अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ईरान के पास सिर्फ एक ही कार्ड था और वो था आबना हॉर्मुज़ को बंद करना, तो आप गलत हैं। ईरान का जो असल कार्ड है जिससे वो पूरी दुनिया को घुटनों पे ला सकता है, वो ईरान ने अभी खेला ही नहीं है, और वो कार्ड है स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब। अब सवाल ये है कि ईरान इसको कैसे कंट्रोल कर सकता है और उससे क्या तबाही ला सकता है। यमन के हौसी जो कि यमन के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करते हैं, अब यमन के जिस हिस्से पे उनका मुकम्मल कंट्रोल है उस हिस्से के साथ बाबुल मंदब है। बाबुल मंदब से दुनिया की कुल तिजारत का 10% गुजरता है। यानी अगर आबना हॉर्मुज़ से सिर्फ तेल और गैस की सप्लाई मुतासिर हो रही है, वहीं बाबुल मंदब बंद करने से कुल आलमी तिजारत का 10% मुतासिर होगा। यमन के हौसियों को ईरान हर तरह की सियासी और माली लिहाज से सपोर्ट फराहम करता है। हौसी हुकूमत के नाइब वजीर खारजा हुसैन अल अजी ने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया है जिससे पूरी दुनिया हिलकर रह गई है। उनका कहना है कि अगर हमने बाबुल मंदब बंद करने का फैसला कर लिया तो तमाम इंसान और जिन्नात भी इसे दोबारा खोलने की सलाहियत नहीं रखते। यानी उनका कहना है कि ट्रंप ते शाही कोई नहीं जो बाबुल मंदब खुलवा के दिखा सके। अब ये धमकी इंतहाई ख़तरनाक इसलिए है कि ईरान ने पहले ही आबना हॉर्मुज़ को मुकम्मल बंद किया हुआ है। आबना हॉर्मुज़ से जाने वाला तेल तकरीबन 70 से 75% एशियाई ममालिक को ही जाता था। इसमें से भी सबसे बड़ा तेल का खरीदार चाइना है। यानी आबना हॉर्मुज़ बंद करने से सबसे ज़्यादा मसला एशियाई ममालिक को बना, लेकिन बाबुल मंदब बंद करने से सबसे ज़्यादा मसला यूरोप और अमेरिका वगैरह को होगा, क्योंकि एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारत का वाहिद सबसे छोटा और सबसे सस्ता रास्ता सिर्फ और सिर्फ बाबुल मंदब ही है। बाबुल मंदब बुहेरा अहमर यानी रेड सी को खलीज अदन और बहरे हिंद से मिलाने वाला सिर्फ 29 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है। तिजारती शिप्स बाबुल मंदब से गुजरकर फिर मिस्र के स्वीज कैनाल से होते हुए यूरोप और अमेरिका की तरफ जाते हैं। बाबुल मंदब से तेल और गैस की तकरीबन 12% तिजारत होती है। इसके अलावा यूरोप, अमेरिका वगैरह को इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर आलात चाइना, जापान, जनूबी कोरिया से, मशीनरी और गाड़ियाँ जर्मनी और जापान से, कपड़े, खिलौने, फर्नीचर की तिजारत चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम से होती है। इसके अलावा खुराक और अशियाए खुर्दोनोश और मेडिसन की बहुत बड़ी तिजारत भी आबना बाबुल मंदब से ही होती है। यूरोप की सनतें एशिया से आने वाले पुर्जों पर मुनहसिर हैं। बाबुल मंदब बंद होने से यूरोप की सनतों की तबाही फिर जाएगी। अब आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त 20% सिर्फ तेल और गैस की शॉर्टेज हुई है, लेकिन अगर दुनिया की कुल तिजारत का 10% मज़ीद ब्लॉक हो गया तो दुनिया में क्या तूफ़ान बरपा होगा। इस तूफ़ान का वज़न दुनिया नहीं झेल पाएगी। हर तरफ महंगाई का तूफ़ान होगा और हर तरफ तवानाई का बहरान होगा। दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी, क्योंकि मजमूई तौर पे दुनिया की 1/4 तवानाई की सप्लाई बंद हो जाएगी। जहां अभी तक आबना हॉर्मुज़ के बंद होने से एशियाई ममालिक को सबसे ज़्यादा परेशानी है, वहीं बाबुल मंदब बंद होने से पूरी दुनिया को परेशानी होगी। वैसे बाबुल मंदब के अलावा एक दूसरा समुद्री रास्ता भी है जो कि जनूबी अफ्रीका वाली साइड से गुजरता है, लेकिन इस रास्ते पे मसला ये है कि जहां बाबुल मंदब से तिजारती जहाज़ को गुजरने के लिए 10 से 12 दिन लगते हैं, वहीं दूसरी साइड से जहाज़ को 20 से 25 दिन लगेंगे। यानी 10 से 15 दिन मज़ीद इजाफी लग जाएंगे। अब जाहिर है कि इस दौरान ईंधन की ज़्यादा खपत भी होगी, इजाफी लागत भी आएगी। यानी अगर दूसरा रास्ता इख्तियार भी किया जाता है तो तब भी दुनिया में महंगाई का ज़बरदस्त तूफ़ान आ जाएगा, क्योंकि शिपिंग लागत में 30 से 50% का इजाफा होगा। तो नाजरीन, अगर अमेरिका दोबारा जंग शुरू करता है तो क्या ईरान को बाबुल मंदब भी बंद कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें,
چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.